प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 19 जनवरी है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दे जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। इस वक्त सुबह के 5:30 बज रहे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद कि आज हम फिर से एक नया सवेरा देख सके हैं, एक नया दिन देख सके हैं। आज इस वक्त ये प्रण लीजिए, ये फैसला करिए कि आज पूरे दिन मैं जहां भी जाऊंगा, जो कुछ करूंगा, उन सब के द्वारा परमेश्वर को महिमा दूंगा, क्योंकि मसीह जीवन का परम कर्तव्य यही है। जिस तरह पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों को लिखते हुए कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। इसलिए अपने शरीर और अपने आत्मा के द्वारा परमेश्वर को महिमा दो। यही मसीह जीवन का परम कर्तव्य। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में कहा, तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर, यानी कि तुम्हारे चाल चलन को देखकर, तुम्हारे व्यवहार को देखकर, तुम्हारे आचरण को देखकर तुम्हारे पिता की महिमा करे जो आसमान में है। यही मसीह जीवन का परम कर्तव्य है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए हम फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो कृपया अपनी बाइबल में से देखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन को सुनने आए हैं, इस प्रार्थना के साथ कि पवित्र आत्मा हमसे बात करेगा। और मैं यहाँ पर अपने मन की बात करने नहीं आया हूँ, लेकिन यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर की मनसा क्या है, परमेश्वर के मन में हमारे लिए क्या संदेश है, और पवित्र आत्मा आज हमें देंगे जब हम इस संदेश को, इस वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा 4 अध्याय की पहली आयत में पौलुस कहते हैं फिलिपियों के विश्वासियों से, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। पौलुस कहता है कि तुम लोग मेरे लिए मेरा आनंद और मेरे मुकुट हो। जिस तरह एक धावक या एक दौड़ने वाला दौड़ता है और उसे इनाम मिलता है, उसी तरह पौलुस कहता है कि तुम मेरे मुकुट हो, तुम मेरी शान हो, तुम मेरे लिए मुकुट हो। क्योंकि पौलुस के द्वारा ही ये लोग, ये फिलिपी के लोग प्रभु में आए थे। पौलुस के संदेश को सुनकर इन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और इस तरीके से वहाँ पर एक छोटा झुंड तैयार हुआ और उस झुंड को फिलिपियों की कलीसिया कहा जाता है। और पौलुस उनको ही ये पत्र लिख रहे हैं कि तुम्हारी वजह से मुझे आनंद मिलता है, तुम मेरे मुकुट हो, तुम मेरी शान हो। न्याय के दिन जब मैं परमेश्वर पिता के सामने खड़ा हूंगा, मैं तुम्हें देखकर, तुम्हारी तरफ इशारा करके गर्व महसूस करूंगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे वचन को सुनकर यीशु मसीह पर विश्वास किया। ये लोग पौलुस के लिए एक फल हैं जिसे पौलुस परमेश्वर के सामने उस दिन रखेगा। प्रियो, उसी तरह आज आप और हम जब इस संसार में जीवन जीते हैं, मेरे आचरण को देखकर, मेरे चाल चलन को देखकर, मेरे व्यवहार को देखकर, मेरी बातों को सुनकर कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। वे लोग मेरे लिए परमेश्वर के न्याय आसन के सामने मेरे लिए मुकुट होंगे, मेरे लिए आनंद होंगे, और वो मेरे लिए प्रतिफल होगा। कितनी आनंद और खुशी की बात है। उसी तरीके से आप भी जरा सोचिए, आपकी वजह से किस किस ने प्रभु को स्वीकार किया, आपकी वजह से कितने लोग प्रभु में आए हैं। वे लोग आपके लिए आनंद और आपके लिए मुकुट होंगे। आगे पौलुस दूसरी आयत में लिखता है, मैं योदिया को समझाता हूँ और सुन्तुके को भी कि वे प्रभु में एक मन रहें। बाइबल स्कॉलर्स बताते हैं कि ये दो स्त्रियां हैं जिनका आपस में कलीसिया में मन मुटाव है।
कलीसिया में ये दो स्त्रियां हैं जो शायद आपस में बात नहीं करती, शायद वो एक दूसरे को माफ नहीं करना चाहती, या शायद वो एक दूसरे के प्रति उनके अंदर उनके दिल में कड़वाहट है। और पौलुस उनको समझाता है कि वो प्रभु में एक मन रहें। कलीसिया के अंदर शैतान इसी तरीके से आज भी काम कर रहा है। कलीसिया के अंदर विश्वासी लोग आपस में एक दूसरे से मनमुटाव रखते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या और जलन और बैर रखते हैं, और शैतान इस तरीके से उन्हें अलग करता है, उनकी एकता को तोड़ता है, और शैतान इस तरीके से उन्हें इस्तेमाल करता है अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। इसलिए प्रियो, पौलुस के लिए ये एक बहुत गंभीर बात है, और आज कलीसिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा ही है तो आज पश्चाताप करिए, मन फिराइए, और उस व्यक्ति के साथ माफ़ी मांगकर परमेश्वर के साथ अपने संबंध को और उस व्यक्ति के साथ अपने संबंध को सही करें। आगे लिखा है, हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। पौलुस यहाँ पर बताता है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने सुसमाचार को फैलाने में उसकी मदद की है, और उनमें कुछ स्त्रियां भी हैं जिनके लिए पौलुस कहता है कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार को फैलाने में मदद की है। पौलुस ये नहीं बताता कि ये सहकर्मी कौन है। बाइबल स्कॉलर्स ये अनुमान लगाते हैं कि ये शायद वो व्यक्ति है जिसके हाथों में पौलुस ने अपने पत्र को देकर इस कलीसिया के लोगों के पास भेजा है। चौथी आयत में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहने के लिए पौलुस यहाँ पर बातचीत कर रहा है। सोचने वाली बात है। पौलुस वास्तव में बहुत आनंदित है अंदर से, भले ही बाहर की परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो। पौलुस जब इस बात को लिख रहा है कि प्रभु में आनंदित रहो, इस वक्त भी पौलुस के हाथों में जंजीरें बंदी है। जब वो ये लिखता है कि आनंदित रहो, जेल खाने के अंदर बैठा हुआ है, और वो जानता है कि कुछ ही दिनों में उसे सजा दी जाएगी, यीशु मसीह की खातिर उसे सताया जाएगा, और शायद उसके सिर को उड़ा दिया जाएगा। उसके बावजूद भी पौलुस आनंदित है, और वो दूसरों से कहता है कि आनंदित रहो। आज ऐसे बहुत सारे मसीह लोग हैं जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, लेकिन दुखी हैं, निराश हैं, और कई बार उनके दुख का कारण उनकी लापरवाही है, उनकी गलती है, उनके पाप हैं जो उन्होंने अपने जीवन में किया। और याद रखिए, पाप हमेशा हमारे जीवन में दुख लाता है, कष्ट को लेकर आता है। जब हमारा संबंध एक दूसरे के साथ सही होगा, परमेश्वर के साथ सही होगा, तो आनंदित जीवन बिताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और वास्तव में मसीह लोगों को संसार के अंदर सबसे ज्यादा आनंदित लोग होना चाहिए। मालूम है क्यों? क्योंकि हमारे पाप क्षमा हुए हैं, हमें अनंत जीवन मिला है, हमारे नाम जीवन की किताब में लिखे गए हैं। मैं सोचता हूँ ये आनंदित होने के लिए बहुत अच्छा कारण है। बहुत सारे लोगों को ये नसीब नहीं है जो आज संसार के अंदर हैं, जो हमारे सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते, नरक की तरफ जा रहे हैं। बल्कि हमारे अंदर यह आनंद है। आगे देखिए पौलुस क्या लिखते हैं। वो विश्वासियों को लिखते हैं कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। तुम्हारी कोमलता यानी कि तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा आचरण, तुम्हारी मसीहत सब लोगों के सामने प्रकट होना चाहिए, क्योंकि प्रभु निकट है। उसका आना, पौलुस अपने समय में सोचता था कि शायद प्रभु मसीह उसके समय पर आ जाएंगे। छठी आयत में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती, तुम्हारी प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। पौलुस कहता, किसी बात की चिंता मत करो। पौलुस जेल खाने के अंदर बैठा हुआ है, और उसके शब्द देखिए। जरा सोचिए, अगर आज कोई पादरी या कोई क्रिश्चियन या कोई मसीह व्यक्ति जेल में बैठे तो, और अगर वो पत्र लिखे तो क्या पत्र लिखेगा? जरा सोचिए। लेकिन पौलुस के पत्र को पढ़िए। वो कहता है, चिंता मत करो।
जबकि पौलुस जानता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी पौलुस कहता है, चिंता मत करो, अपनी चिंता प्रभु पर डाल दीजिए, क्योंकि याद रखिए वही होगा जो प्रभु चाहेगा। आप अपना भरोसा प्रभु पर रखिए, अपने भविष्य के लिए, अपने करियर के लिए, अपने परिवार के लिए, हर बात के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखिए। इसका मतलब खैर मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप मेहनत करना छोड़ दें या परिश्रम करना छोड़ दें, बल्कि आपसे जो हो सकता आप करिए, ये ज़रूरी है। बाकी परमेश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए, उसकी इजाज़त के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसलिए पौलुस कहता है कि चिंता मत करिए, हर बात के लिए प्रार्थना करिए। 7वीं आयत में, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। शांति का परमेश्वर जो सारी समझ से परे है, हमारे हृदय में मसीह की शांति को रखेगा। मसीह की शांति हमारे हृदय में सुरक्षित रहेगी। कब? जब हम अपनी चिंताओं को प्रभु पर डाल देंगे, जब हम उससे हर बात के लिए प्रार्थना करेंगे। और 8वीं आयत बहुत ही सुंदर है। इसलिए है भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जरा सोचिए, अब पूरे दिन भर आप किन बातों पर ध्यान लगाते हैं? जिन बातों पर आप ध्यान लगाते हैं, क्या वो सत्य है? क्या वो आदरणीय बात है? क्या वो उचित बात है? क्या वो पवित्र है? क्या वो सुहावनी बातें हैं? क्या वो मन भावनी बातें हैं? क्या वो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं? जरा सोचिए, विचार करिए। 9 आयत में, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ रहे, तो आपको इन चीज़ों को करने की आवश्यकता है। पौलुस फिलिपियों के विश्वासियों को कहते हैं, जो बातें तुमने मुझसे सीखी है और ग्रहण की है और सुनी है और मुझ में देखा है, उन्हीं का पालन करो। क्योंकि उस ज़माने में पौलुस के समय पर ऐसा कोई दूसरा अच्छा संत नहीं था जिनको फिलिपियों के लोग जानते हों, या कोई अच्छा मसीह नहीं था जिनको फिलिपियों के विश्वासी जानते हों। इसलिए पौलुस कहता है, मुझे देखो, जो बात तुमने मुझ में देखी है उसका पालन करो, तब शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। और यही आप और हम चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार में परमेश्वर की शांति हो, आपके जीवन में परमेश्वर की शांति हो, और इससे बढ़कर मनुष्य चाहता क्या है? मनुष्य यही चाहता है कि वो जैसा भी है, जहाँ पर भी है, शांति से रह पाए, खुशी से रह पाए, आनंद से रह पाए। और ये सारी बातें मसीह यीशु में हमें परमेश्वर देता है, जब हम उसको प्रसन्न करने वाला जीवन जिएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, हमसे प्यार करने वाले पिताजी, धन्यवाद। धन्यवाद इस पवित्र वचन के लिए जो आज हमने आपके पवित्र वचन में से पढ़ा है। धन्यवाद। हमारी मदद करिए प्रभु जी, ताकि हम अपनी सारी चिंता आप पर डाल दें और आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जी सके। हमारी मदद कर, सहायता कर प्रभु जी, ताकि हम अपना मन एक दूसरे के साथ भी सही रखें। यदि हमारे दिल में, हमारे मन में किसी भी विश्वासी के प्रति कोई भी ईर्ष्या, जलन या कुछ बैरभाव हो, तो प्रभु हमें क्षमा कर, हमें माफ कर। महान परमेश्वर, हमारे संबंध को आपस में सही करिए प्रभु जी, क्योंकि इसके बिना हम मसीह जीवन नहीं जी सकते। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे इस बाइबल संदेश में इस वक्त जितने भी मसीही प्रिय भाई और बहन मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं प्रभु, महान परमेश्वर, आप उनमें से प्रत्येक को जानते हैं, उनकी ज़रूरत को जानते हैं।
मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपने हाथों को बढ़ाकर इन्हें छू लीजिए प्रभु जी। आप अपनी वो शांति दीजिए जो सारी समझ से परे है। महान परमेश्वर, जो लोग बीमारी के बिस्तर पर हैं इस वक्त, इस मौसम की वजह से जो तकलीफ में है प्रभु जी, आप उन्हें शांति दीजिए। मैं प्रभु विशेष प्रार्थना करता हूं सिस्टर एलिजाबेथ के लिए प्रभु जी, कल जिन्होंने प्रभु हन्ना विमेंस फेलोशिप की शुरुआत की है। महान परमेश्वर, आपने ही उनके मन में इस अच्छी बात को डाली है, और महान परमेश्वर, आपने ही उनके अंदर ये इच्छा पैदा की है। आप उनकी अगुवाई करें, आप उनकी सहायता करें प्रभु जी, ताकि वो उन सभी बहनों के लिए, सभी महिलाओं के लिए जो उनके साथ जुड़ेंगी, एक आशीष का कारण हो सके, उनके लिए एक उत्साह का कारण हो सके। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह। मेरे ग्रुप में और भी जितने भी लोग हैं प्रभु, मेरे चर्च में जितने भी मसीह लोग हैं, और जो नए मसीह लोग हमारे चर्च में आने लगे हैं प्रभु जी, आप प्रत्येक पर अनुग्रह करना, ताकि वो आपके ज्ञान और अनुग्रह में निरंतर बढ़ते जाएं। और मैं विशेष प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, इस वक्त आने वाली इस 22 तारीख के लिए, जब हमारे देश में प्रभु अयोध्या मंदिर का प्रतिष्ठान किया जाएगा। मान परमेश्वर, पूरे देश में माहौल बहुत ही बुरा है। मान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप प्रत्येक के मन में शांति देना प्रभु जी, और मान परमेश्वर, शैतान की दुष्ट शक्ति को और उसके प्रभाव को आप रोकना। मान परमेश्वर, हमारे देश में आपकी शांति बनी रहे। और विशेषकर प्रभु जी, जिन लोगों की आंखों को शैतान ने अंधा कर रखा है, आप उनकी आंखों को खोलिए प्रभु, ताकि वो सच्चाई को देख सकें प्रभु जी। और हमारे देश के प्रभु बहुत सारे लोग उद्धार पाकर आपके सम्मुख में आ सके, उसके लिए प्रभु आप हम सब मसीहों को इस्तेमाल करना, कि हम प्रभु ज्योति की संतान के समान जीवन बिता सकें। महान परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं आशा करता हूं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आज के संदेश के विषय में कोई भी संदेह है, या कोई सवाल है, या कोई प्रार्थना का निवेदन है, तो हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। और यदि आज के संदेश से आप आशीषित हुए हैं, तो आप इस संदेश को अपने दूसरे मसीही दोस्त भाई बहनों को और अपने रिश्तेदारों को, अपने प्रेमी जनों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी इस वचन के द्वारा विश्वास में मजबूत हो सकें। और यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं, और यदि आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, तो हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहिएगा। अंत में सवाल ये है, 8वीं आयत को पढ़कर बताइएगा कि पौलुस हम विश्वासियों को किन किन बातों पर ध्यान लगाने के लिए कहता है। प्लीज रीड वर्स 8 and let us know what are those things that Paul is asking us to meditate upon. परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।